इतना सुंदर एप्पल का घर। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई मछली। एक जंगल में टुनटुनी नाम की भोली वाली चिड़िया रहती थी। उसके इसी भोलेपन के कारण सभी पशु पंछी उसका फायदा उठाते थे। टुनटुनी कहती है, मैं भोली वाली हूँ तो क्या हुआ, अगर मैं भी दूसरों की तरह चतुर और चालाक हो जाऊंगी तो इस दुनिया में अच्छे लोगों की कमी हो जाएगी। मैं जैसी हूँ, मैं अपना स्वभाव तो चेंज नहीं कर सकती ना। बरसात का मौसम था। कालू कौवा बारिश में भीगते हुए उसके पास आता है और कहता है, मेरा घोंसला तो बारिश में टूट गया है, क्या मैं कुछ दिन के लिए तुम्हारे घर पर रह सकता हूँ? हाँ कालू भैया, आप मेरे घर में रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद कालू कौवा सारा सामान लेकर टुनटुनी के घर पर आ जाता है। जब तक कालू कौवा टुनटुनी के घर में रहने जाता है, आप क्या कर रहे हो? चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को एक लाइक कर दो और प्यारा सा कमेंट भी कर दो और वहीं रहने लगता है। कालू कौवा तो एक नंबर का आलसी था। वो तो खाना खाता और पूरे दिन सोता रहता था, कुछ भी काम नहीं करता था। टुनटुनी बेचारी भोली भाली थी। वो कहती है, ये तो कुछ दिन का मेहमान है, चला जाएगा। और वो उसके लिए भी खाना पीना बना देती थी और उसकी सेवा खुशामद भी करती थी। एक बार टुनटुनी नदी के किनारे जा रही थी। उसे एक मछली दिखाई देती है जो कि पानी से बाहर तड़प रही होती है। वो उस मछली को उठाती है और नदी में छोड़ देती है। मछली बहुत खुश होती है और वो कहती है, चिड़िया तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज तुमने मेरी जान बचाई है। जब कभी तुम्हें जरूरत पड़े ना, बेझिझक मुझसे कह देना, कभी शर्माना नहीं। टुनटुनी और उस सुनहरी मछली की बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। दिन तो गुजर जाते हैं, बारिशें भी बंद हो जाती हैं। टुनटुनी कालू कौवे से कहती है, भैया अब तो बारिशें खत्म हो गई हैं, आप अपने घोंसले में क्यों नहीं आते, आप मेरा घर क्यों घेर के रखे हैं? कालू कौवे कहते हैं, ये तुम्हारा घर कब है? सुनो टुनटुनी, ये घर मेरा है, ठीक है, इसके मैं पैसे तुम्हें दे चुका हूँ, पता होना चाहिए। आपने कब पैसे दिए? क्यों झूठ बोल रहे हो कालू कौवे? भगवान से डरो, इतना झूठ मत बोलो। उनका ये लड़ाई झगड़ा देख कर तो सारे पशु पंछी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। सभी पशु पंछी उससे पूछते हैं, कालू कौवे क्या बात हुई, तुम क्यों टुनटुनी से झगड़ा कर रहे हो? और ये टुनटुनी अब इस घर पे अपना हक जता रही है। मैंने टुनटुनी को इस घर के पैसे दिए हैं, चाहो तो सुंदरी कौवी से पूछ लो, मैंने अपना घर बेच कर इसे पैसे दिए हैं। सुंदरी कहती है, हाँ हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है, इसने मुझे घर बारिश शुरू होने से पहले ही बेच दिया था। तो टुनटुनी चिड़िया के पास कोई जवाब ही नहीं रहता था। वो तो भोली भाली थी, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। वो रोते हुए नदी के किनारे आ जाती है। हे मेरे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पास तो रहने के लिए कोई घोंसला भी नहीं है। जो घोंसला था वो तो कालू कौवे ने ले लिया। मेरी भलाई का अच्छा सिला मुझे मिला। वो तो ऐसे रोए जा रही थी। तभी वहाँ पर वो सुनहरी मछली आती है और वो टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी तुम्हें क्या हुआ, तुम तो मेरी इतनी अच्छी दोस्त हो और तुम क्यों रो रही हो? तो टुनटुनी उसे पूरी बात बताती है कि कैसे कालू कौवे ने मदद के बहाने उसके घर पर कब्जा कर लिया। कैसे टुनटुनी ने उस कालू कौवे की मदद की थी जब वो बारिश में भीग रहा था, लेकिन कालू कौवे ने तो उसका घर ही हथिया लिया। तो सुनहरी मछली उससे कहती है, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, उस कालू कौवे को तो भगवान सजा देगा, बुरे के साथ हमेशा बुरा ही होता है। चिड़िया तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। के बाद सुनहरी मछली अपनी जादुई शक्तियों से टुनटुनी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सेब का घर बना देती है। वो एप्पल का घर देखकर तो टुनटुनी बहुत ज्यादा खुश होती है। उसके बाद वो उस एप्पल के घर में बहुत ही हंसी खुशी और प्यार से रहने लगती है।